दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है उनका 10th के एंड 12th के, और उसके बाद वो एक या दो सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं तो उनके लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है, यहाँ पर इसकी डेट, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। स्क्रीन पर इस न्यूज़ के रिलेटेड कि ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, इसके बारे में आप जो है नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को अगर सपोज़ आप देना चाहते हैं, ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये फॉर्म का डायरेक्टली ऑनलाइन लिंक जो है मैंने अपने कमेंट सेक्शन में या अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन, दोनों ही सेक्शंस में जो है प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको ब्लर दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ सेटिंग में जाके क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करेंगे आप, तो ये वीडियो आपको जो है बिल्कुल क्लियरली दिखने लगेगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की नई अपडेट हमेशा आसानी से मिलती रहे। सबसे पहली चीज़ कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है इस तरीके की एग्ज़ाम है कि अगर सपोज़ आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आप जानते हैं कि आप एक या दो विषयों में फ़ेल हो गए हैं, वो उनमें कम मार्क्स आए हैं, सपोज़ नहीं भी फ़ेल हुए हैं लेकिन अगर कम मार्क्स आए हैं, तब आपके लिए यहाँ पर जो रहता है, अगर आप फ़ेल हो गए हैं तो आपके लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है। आपकी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए हैं, मार्क्स कम हैं, तब उस कंडीशन में आपके लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब देंगे आप? जब एक या दो विषयों में आप फ़ेल हो गए हैं तब। अगर मार्क्स कम है, पास हो गए लेकिन अगर मार्क्स कम हैं, तब आप क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि वो 3 सब्जेक्ट में फ़ेल है, 3 विषयों में फ़ेल है और वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहता है, तो नहीं, वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वो कैंडिडेट नहीं दे सकता, वो स्टूडेंट नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ कि ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्यों है? ये वो इसलिए है ताकि आपका साल ख़राब ना हो, ताकि आप अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाए। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के थ्रू आप नए, जैसे कि आप अभी 10th में हैं तो आप 11th में एडमिशन ले पाए, आपका कोई साल ख़राब ना हो। आप 12th में हैं तो आप यानी कि ग्रेजुएशन में क्या कर सके? एडमिशन ले सके। इसके लिए आपके पास ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी, आपका जो समय जो था, इन सबको नुकसान ना हो, ये सब सारी चीज़ें यानी कि प्रॉब्लम ना आए। इसलिए अगर सपोज़ 10th जो है, 10th में क्या रूल है कि आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, या अगर आप एक या दो सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं, 3 सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फ़ेल हो गए तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर बढ़ाना है, अगर आपके मार्क्स कम है, आपके मार्क्स और आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फिर से एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। दैट एग्ज़ाम इज़ कॉल्ड एज इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तब आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगली एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करके और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, और वो रहता है हमारे पास में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। और 12th के लिए भी वैसा ही है कि जैसे कि अगर एक या दो सब्जेक्ट में आप फ़ेल हो गए हैं तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे आपका पूरा साल ख़राब होने से बच जाता है और आप अगले कोर्स के लिए, अगले जो रहता है आपके पास में फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले पाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अगर आपको बताई जाए तो ये जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, इसके लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और ये 27 जून के रात के 12 बजे तक जो रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। आप तब तक के अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख, अंतिम तिथि जो है इसकी 27 जून 2026 है, रात के 12 बजे तक। सो दोस्तों, बिल्कुल भी लेट ना करिए। अगर आप चाहते हैं तो लास्ट मिनट तक के इस चीज़ को वेटिंग पे मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर अप्लाई करते हैं तो फिर वो फॉर्म भरने में लास्ट टाइम पे इंटरनेट पे रश होता है और वो प्रॉब्लम फेस होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो ये 6 जून से ये जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आप इनको
फिल कर दीजिए। अगर सपोज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करेंगे तो। दोस्तों, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। दूसरी चीज़, परीक्षा कब होंगी, ये एग्ज़ाम कब होंगी, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के जो हम बात कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम कब होंगी, तो ये कहीं ना कहीं जुलाई में होंगी। और इसके बारे में जो है एग्जैक्ट डेट यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई है, इसकी डेट अभी आने की है। सबसे पहले हमेशा से गवर्नमेंट क्या करती है, तो पहले फॉर्म फिल करवाती है, फॉर्म भरने लगाती है। जब फॉर्म भर के हो जाते हैं तब वो उसके बाद अपनी मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि डेट कौन सी होंगी, और तभी वो वहाँ पे नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसका नोटिस आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि कौन लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितने सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है, कौन से स्टूडेंट जो है परमानेंटली फ़ेल कहलाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन जो थी, आपने जो सोच रखे थे उससे कम आए हैं वो मार्क्स, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे। या फिर अगर आप 3 सब्जेक्ट में फ़ेल है तो फिर आपको पूरे सब्जेक्ट फिर से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ेंगी। आपका 1 साल यहाँ पर वेस्ट होता है, व्यर्थ होता है। उसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की फ़ीस क्या होंगी। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट फिर भी जितना भी मैंने नोटिस में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ये फ़ीस हो सकती है 256 रुपये, और वी कैन से इट इज़ अबाउट 257 रुपीज़। सो बाय यूजिंग गूगल पे ऑल्सो वी कैन पे द फीस व्हेन वी आर फिलिंग द फॉर्म। द अदर थिंग इज़ फॉर 12th क्लास, 12वीं के लिए अगर हम बात करें तो ये 306 रुपीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बिल्कुल ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अभी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपके पास में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं है आपके पास तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब आप ये फॉर्म भरेंगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का, तो आपके पास जो आपका रोल नंबर था क्लास 10th का, स्कूल कोड, मार्कशीट जो आपके पास पुराना मार्कशीट अभी आया हुआ है वो, और सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, फ़ीस ऑनलाइन, हाउ यू विल पे दैट थिंग्स you need to first care, and if all the things are ready then you can start filling the form। दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म के भरने की लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही। प्लीज़ आप ये फॉर्म भरिए, एंड इफ़ सपोज़ अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।